वो वक्त बहुत लंबा नहीं हुआ जब मध्य पूर्व में अमेरिका एक बड़ी ताकत था। उसके नेतृत्व में खाड़ी के सभी देश लामबंद रहते थे, लेकिन अब हालात पूरी तरह से बदल गए हैं। ईरान तो 1989 की इस्लामिक क्रांति के बाद से अमेरिका के खिलाफ था। अब सऊदी और यूएई भी अमेरिकी बादशाहत को चुनौती दे रहे हैं। आलम यह है कि सऊदी अरब और यूएई नेतृत्व राष्ट्रपति बाइडेन का फोन तक नहीं उठा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति तेल की कीमतों को लेकर सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और संयुक्त अरब अमीरात के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से बातचीत करना चाहते थे, लेकिन दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष उनसे बात करने के लिए सहमत नहीं हुए। हालांकि अमेरिका की पिछली ट्रंप सरकार के दौरान ऐसा नहीं था। डोनाल्ड ट्रंप और इन तेल उत्पादक देशों के बीच काफी अच्छे रिश्ते थे। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण वैश्विक बाजार में तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, जिसका असर विश्व के सभी देशों पर हो रहा है। अमेरिका ने इन ईंधन तेल के प्रमुख उत्पादनकर्ता रूस पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं, जिसे लेकर उसकी प्रशंसा तो हो रही है, लेकिन इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा है। अमेरिका तेल के दो प्रमुख उत्पादकों सऊदी अरब और यूएई से तेल का उत्पादन बढ़ाने को कह रहा है, लेकिन दोनों ही देश अमेरिका की इस बात को अनसुना कर रहे हैं। दोनों ही देशों के प्रमुखों ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से बात करने से इनकार कर दिया है। वहीं रूस के राष्ट्रपति से उनकी बातचीत लगातार जारी है। लेकिन सवाल यह है कि दोनों देशों से आखिर बाइडेन क्या चाहते हैं। तो बता दें, बाइडेन सरकार चाहती है कि यूएई और सऊदी अरब तत्काल रूप से अपने तेल उत्पाद में वृद्धि करें, ताकि रूस पर अधिकतम आर्थिक दबाव बनाया जा सके। अमेरिका में नवंबर के मध्यावधि चुनाव होने वाले हैं। जो बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी अमेरिकी संसद कांग्रेस पर अपना प्रभुत्व बनाए रखना चाहती है। ऐसे में वो तेल की कीमतों को किसी हाल में बढ़ने नहीं देना चाहती। अब बड़ा सवाल ये भी है कि अमेरिका और सऊदी यूएई के बीच किस बात को लेकर गतिरोध बढ़ा है। दरअसल सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने जब पदभार ग्रहण किया, अमेरिका के साथ उनके रिश्ते ठीक नहीं रहे। ट्रंप सरकार के दौरान स्थितियां थोड़ी ठीक थी, लेकिन जो बाइडेन के आने से सऊदी और अमेरिका के रिश्ते निचले स्तर पर हैं। बाइडेन प्रशासन सऊदी के पत्रकार जमाल खाशोग्जी की हत्या में सऊदी सरकार की कथित संलिप्तता, यमन युद्ध, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को जेल भेजे जाने और कई कारणों से सऊदी सरकार से दूरी बनाए हुए है। संयुक्त अरब अमीरात स्थित कंसल्टेंसी कमर एनर्जी के सीईओ रॉबिन मिल्स ने द गार्डियन से बातचीत में कहा था कि तेल का उत्पादन बढ़ाकर तेल की कीमतों को कम करना एक सीधी प्रक्रिया है, लेकिन राजनीति ने इसे मुश्किल बना दिया है। यूएई और सऊदी दोनों ही ओपेक के सबसे बड़े सदस्यों में शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।